आज हम एक ऐसी विधा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में हम व्यवहार करते हैं या हमारे विचार व्यक्त करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति को लिखित रूप से या मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। आज हम ऐसी ही विधा को समझेंगे जिसको हम कहते हैं पत्र लेखन। किसको कहते हैं? पत्र लेखन, है ना। अब पत्र लेखन की परिभाषा हम एक छोटे रूप में समझेंगे। हमारे मन के भाव या विचारों को कागज के ऊपर लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की कला को हम पत्र लेखन कहते हैं, है ना। परिभाषा जब हमसे पूछेंगे पत्र लेखन की तो कैसे बोलेंगे हम, क्या लिखेंगे उसको कि हमारे मन के भाव विचारों को कागज के ऊपर लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की कला को हम क्या कहते हैं? पत्र लेखन। क्या कहते हैं? पत्र लेखन, है ना। अब आपको अच्छी तरह से परिभाषा समझ में आ गई। अब हम पत्र लेखन कैसे करते हैं यह सीखेंगे। एक हमने उदाहरण के रूप में बोर्ड पर एक पत्र लिखा है। यह पत्र है। पत्र इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसको समझने से पहले यह समझेंगे कि हमारी जो परीक्षा आती है उसमें एक प्रश्न आता है, जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है उसमें एक प्रश्न आता है पत्र लेखन करने का। हमने इसके पहले निबंध के बारे में सीखा कि निबंध कैसे लिखते हो, निबंध क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। उसी प्रकार पत्र लेखन भी एक कला है और इस कला को बेहतर ढंग से लिखने के बेहतर नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छे नंबर हमको अंक मिलते हैं इसके। और यह कम से कम 7 या 10 नंबर का प्रश्न होता है। हम इधर इसको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, सुंदर अक्षरों में लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। अब इसको और समझने से पहले हम एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जो परीक्षा का दिमाग में तनाव रहता है कि परीक्षा होगा मेरे को ये करना वो करना, ये तनाव हमारे दिमाग से निकाल देना। ये जो तनाव टेंशन है ना वो निकाल देना। हमको परीक्षा एक आनंद के रूप में, एक उत्सव के रूप में देना है। बिना भय बिना डर के हमको परीक्षा देना है ना। घबराना नहीं परीक्षा से, हमको खुशी खुशी परीक्षा देने जाना है ना। और हमने जो साल भर सीखा है उसको हम अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में उसको फिट करें, उसको रोज़ याद करें कि आज हिंदी का पेपर कल है तो आज हम शाम को बैठ कर उसको एक बार देख लें, समझ लें, पढ़ लें, है ना। डरना नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर परीक्षा देना हमको, है ना। अब हम पत्र लेखन कैसे करते सीखते हैं। देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे बाईं ओर प्रति। क्या लिखेंगे? प्रति। अब दाईं ओर से हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय नवीन उत्कृष्ट विद्यालय नयापुरा। फिर हम हमारा ऊपर एक प्रश्न दिया है कि अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो। तो हम हमारा विषय नीचे डालेंगे, है ना। हम यहाँ बाईं ओर विषय लिखेंगे और दाईं ओर से हम लिखेंगे हमारा विषय का जो शीर्षक है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखेंगे? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम आते हैं हमारी मुख्य बातों पर। तो हम किसको पत्र लिख रहे हैं? हमारे प्रधानाध्यापक महोदय को लिख रहे हैं। तो हम उनको सम्मानजनक संबोधन से संबोधित करेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे? महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय, है ना। बाईं ओर हम क्या लिखेंगे? महोदय। और दाईं ओर से हम लिखेंगे सादर निवेदन है कि। क्या है? सादर निवेदन है कि कल रात में बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय
आने में असमर्थ हूँ या मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो हम फिर लिखेंगे अतः मुझे दिनांक 28/2/2023 से 1/3/2023 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। है ना, हम HM से निवेदन करेंगे कि आप हमको 28 तारीख से 1 तारीख तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब जब हम लिखेंगे भैया लेटर कौन लिख रहा है या पत्र कौन लिख रहा है, उसका नाम भी तो होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए क्या भाई? उसका नाम होना चाहिए भैया पत्र किसने लिखा, किसको छुट्टी चाहिए। तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने दाईं ओर क्या लिखूँगा, आपका शिष्य या शिष्या। तो अब ये पत्र कौन लिख रहा है, शिष्य, तो ये क्या लिखेगा, आपका शिष्य कुंदन तंवर, कक्षा 5वीं। अब हम फिर इधर आते हैं बाईं ओर, यह पत्र कौन सी तारीख को लिखा, कौन सी दिनांक को लिखा। तो हमने यह पत्र कौन सी दिनांक को हमारे HM महोदय को पहुंचाया, 27/2/2023। समझ गए पत्र लेखन कैसे किया जाता है। अब जैसे ये बीमारी के लिए लिखा हमने कि हम बीमार हो गए। अब किसी के हमारे भाई की या मामा के यहाँ शादी में जाना, तो हम यहाँ बीमार की जगह क्या लिखेंगे, मुझे शादी में जाना है इसलिए इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अवकाश देने की कृपा करें। है ना, और भी अन्य विषय आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिमाग में चेंज करना कि हमको ये स्थान पे ये लिख देना, तारीख तो वही रहेगी अपनी। है ना, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि पत्र लेखन कैसे करते हैं। ठीक है।